Good morning, students. Myself Priyajit Behra, lecturer in civil engineering at Government Polytechnic Bargarh. So today my topic is estimating. So first, definition of estimating and costing. Estimating is the technique of calculating or computing the various quantity and the expected expenditure to be incurred on a particular work or project. अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी वर्क को करना है तो उससे पहले हमें कितना क्वांटिटी का काम होगा और उसका खर्चा कितना आएगा वो हमें पता होना चाहिए पहले से. In case the fund available are less than the estimated cost, the work is done in part. अगर हमारे पास जितना हमारे पास फंड होगा, जितना पैसा होगा, उससे अगर हमारा जो जितना हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा उससे उसका खर्चा और हमारे पास जो फंड होगा, अगर फंड हमारा कम होगा तो हमारा प्रोजेक्ट जो होगा वो कम काम होगा, मतलब एक ही पार्ट खत्म हो पाएगा. तो by reducing it or specification are altered, the following requirement are necessary for preparing an estimate. So इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करके हम उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा, स्पेसिफिकेशन मीन्स उसका जो अगर जो बिल्ट अप एरिया होगा उसे हम कम कर सकते हैं, मटेरियल में कुछ कमी कर सकते हैं, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसे तो हम थोड़ा कम करके हमारा जो जितना फंड है उस हिसाब से हमको बनाना है. तो क्या क्या हमें एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या हमें बेसिक चाहिए? तो ड्राइंग लाइक प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन ऑफ इंपोर्टेंट पॉइंट्स. तो बेसिकली हमें पहले एक ड्राइंग चाहिए. ड्राइंग में हमारा जो प्लान होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए और सेक्शन होना चाहिए. प्लान में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारा जो फ्लोर प्लान होगा, फ्लोर प्लान मतलब कहाँ कहाँ पे रूम होगा, कहाँ कहाँ पे विंडो होगा, कहाँ पे डोर होगा, कितना एरिया का रूम होगा, कितना बड़ा रूम होगा, कितना साइज का स्टेयरकेस होगा. अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो प्लानिंग है वहाँ पे प्लान में हमारा मेंशन रहता है कहाँ पे बेडरूम होगा, उसका थिकनेस क्या होगा, उसका साइज क्या होगा. तो वो सब हमारा प्लान में रहता है. हम अगर किसी भी बिल्डिंग को अगर इमेजिनरी हम अगर टॉप से कटिंग करेंगे तो जो भी दिखता है उसे हम प्लान कहते हैं. एलिवेशन को अगर हम फ्रंट व्यू में किसी ऑब्जेक्ट का हम अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे तो जो व्यू हमें आएगा उसे हम एलिवेशन कहते हैं. तो अगर हम एक बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका भी हमें एलिवेशन चाहिए, कितना हाइट का होगा, कहाँ कहाँ पे मतलब उसका जो डिजाइन वगैरह कैसा होगा, वो घर बनने के बाद फ्रंट से कैसा दिखेगा, ये उसे बोलते हैं एलिवेशन. सेक्शन क्या होता है, अगर हम प्लान बना दिए तो वहां पे हम इमेजिनरी एक कटिंग करेंगे, कटिंग करके वो उसका जो ड्राइंग हमको बनाना है उससे हमें क्या पता चलेगा वहां पे कौन सा मटेरियल लग रहा है, कितना डेप्थ का लग रहा है, उसका हाइट कितना है, वो वगैरह हमको सेक्शन में पता चलता है. तो हमें जब एस्टिमेट बनाएंगे वहां पे हमें जब क्वांटिटी निकालेंगे वहां पे हमें ये सब हेल्प करता है. सेक्शन, प्लान और एलिवेशन ये सब हेल्प करते हैं वहां. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एटसेट्रा. तो डिटेल स्पेसिफिकेशन किस किस का चाहिए हमें? वर्कमैनशिप. इसका मतलब है जो हमारा जो लेबर होंगे किस किस टाइप का मशीन लगाएंगे, कौन कौन सा टाइप का लेबर होंगे, कौन से क्लास का लेबर होंगे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, या जो कुली वगैरह जो होंगे वो किस टाइप का होंगे, वो हमारा इसमें मेंशन रहेगा. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मीन्स उसका जो मटेरियल हम लगाएंगे उसका क्वालिटी क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो भी हमारा मेंशन होना चाहिए. द स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ द करंट ईयर. इसमें क्या होता है, जो हमारा जो करंट ईयर में जो मटेरियल हम परचेज करेंगे उसका रेट क्या क्या है वो सब मेंशन होना, एक शेड्यूल ऑफ रेट हमारे पास होना चाहिए. तो उससे हमें क्या कर सकते हैं, जब हम क्वांटिटी निकालेंगे
क्वांटिटी के हिसाब से उस मटेरियल का हम रेट उससे मल्टीप्लाई करके उसका हम कस्ट निकाल सकते हैं, कितना कस्ट लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर एस्टिमेट। हमें एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है और हमें एस्टिमेट करके क्या फायदा होगा। It helps to work out the approximate cost of the project in order to decide its flexibility with respect to the cost and ensure the financial resources it is the proposal is approved। इससे हमें एस्टिमेट बनाने से हमें क्या हेल्प मिलेगा, हमें एक प्रोजेक्ट का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट और रॉली कॉस्ट हमें एक मिल जाएगा। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कैसा घर बनना चाहिए, कितना एरिया का बनाएंगे, किस टाइप का बनाएंगे, वो सब हमें एक आइडिया आ जाएगा कि कितना खर्चा होगा हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए। टू एंश्योर योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे, हमारा जो फंड होगा उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे। अगर सपोज हमारा एक बिल्डिंग बनाने के लिए 20 लाख लग रहा है, तो उस हिसाब से हम जब घर बनाएंगे इतना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो बिल्डिंग है आधा अधूरा रह जाएगा। Requirement of control materials such as cement and steel can be estimated for making application to controlling the authorities। Stop करो।